कितने लोग 3 डिस्टेंस निकाल ले यार यहाँ से? चलो ठीक है, मिलाना एक बार। सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाए। 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट था, ए बी और क्या सी था, तीनों का यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे। सबसे पहला डिस्टेंस किसका निकालेंगे हम लोग? ए बी का। तो निकाले होगे ए बी का, हम डायरेक्टली यहाँ निकाल रहे हैं अंडर रूट में, है ना। ए बी के लिए देख लो, ये x1 y1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? x2 y2 का। अंडर रूट में फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर। तो क्या लिखे होगे? -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू कितना है जरा बोलो? 5। y1 का वैल्यू है 10, तो y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। -2 माइनस 7 मिलकर कितना आएगा? -9। -9 का स्क्वायर और 5 माइनस 10 कितना आएगा? -5 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर पता आएगा, प्लस होगा। 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। कितना आएगा जोड़ने पे? ये 106 यूनिट। कितने लोग का आ गए थे ए बी का वैल्यू? चलो गुड। जैसे ए बी का वैल्यू निकाले हम लोग, है ना, अगला क्या था हमारे पास? अगला क्या निकालना था? बी सी का वैल्यू निकालना था। तो यहीं से निकाल लेते हैं बी सी का वैल्यू। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में ये जो बी होगा, ध्यान देना, ये जो बी है, अब यहाँ पे हम लोग निकाल लें बी सी, तो बी का जो वैल्यू होगा ये x1 y1 का काम करेगा और जो सी वाला होगा किसका काम करेगा? x2 y2 का काम करेगा। तुम लोग लिख के निकाले होगे, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वही सेम आंसर। बाकी एक बार मिला लेना, x2 माइनस x1 तो 3 माइनस, और x1 पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है? -4 माइनस y1 का वैल्यू क्या है? 5, तो -4 माइनस 5 का आएगा होल स्क्वायर। 3 + 2 कितना आएगा बोलो? 5। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। -4 माइनस 5 मिलकर कितना आएगा? -9। कितना आएगा? -9। माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट में क्या? 106 यूनिट। ये कितने लोग का आ गया था यार? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा नाम पे जाना। ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल को बोलते हैं यार, जिसके कितने साइड इक्वल होंगे? 2। क्या यहाँ पे तुमको दिख गया कि आइसोसेलेस प्रूफ हो चुका हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे 2 साइड का वैल्यू इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसका किसका इक्वल आ रहा है? ए बी का भी 106 है और बी सी का वैल्यू कितना है? 106 है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, ए सी निकालते हैं और ए सी भी यहीं से निकालेंगे। तो x1 y1 का काम करेगा और सी का काम x2 y2 का काम करेगा, ठीक है। अंडर रूट में x2 माइनस x1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -4 माइनस 10 का आ जाएगा होल स्क्वायर। 3 माइनस 7 कितना आएगा? -4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस -14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196। कितना आ रहा है जोड़ने पे? ये 212 यूनिट। चलो ठीक है, ये कितने लोग का आ रहा था? ठीक है, इसके नीचे लिखना जिसका आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ही निकालना था, ठीक ठाक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं डिस्टेंस वाले पे। इसके नीचे लिखना बोले, देखो ए सी इज इक्वल टू, लिखना ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। हो गया? ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस क्या? बी सी। यहाँ तक क्लियर है हमारे पास? ए सी बराबर क्या लिखे हो? ए सी प्लस क्या? बी सी। अब एक बार दिखा रहे कैसे, ध्यान देना। चलो कितना है? ए सी का वैल्यू कितना है हमारे पास? कहाँ गया? और ए बी और बी सी का वैल्यू कितना है? सॉरी गलत हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे, इसके नीचे लिखना पहले। उसको उस लाइन को काटो, बताओ उस लाइन को काटो जो लिखी हो, लिखो देखो देखो बी सी इज इक्वल टू ए सी। एक बार वापस रुक जाओ भाई, पहले वैल्यू किसका निकाले थे? ए बी का ना। ए बी का कितना आया था? 106 और बी सी का वैल्यू कितना आया था? 106। तो इसके नीचे लिखा ए बी इज इक्वल टू, लिखो ए बी इज इक्वल टू बी सी। हो गया? ए बी इज इक्वल टू बी सी। हो गया? ब्रैकेट में लिखना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ब्रैकेट में लिखना उसके, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख के लिखना ब्रैकेट में आइसोसेलेस ट्रायंगल, ब्रैकेट क्लोज करो। हो गया? चलो ये बताओ, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा पाइथागोरस अप्लाई होता है कि नहीं होता है? पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ? बेस का स्क्वायर प्लस, पता है सबको इतना? चलो बताना, देख के बताना। यहाँ पे जो 90 के अपोजिट होता है वो किसका काम करेगा? हाइपोटेनस। जो नीचे वाला है किसका काम करेगा? बेस। और ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। तो उसके नीचे लिखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हो गया? वेरीफाई करना पड़ेगा सही किए कि नहीं किए हैं। यहां तक हो गया ना? चलो
हाइपोटेनस का जरा वैल्यू बोलो कितना निकाले हम लोग। हाइपोटेनस का नाम पहले बोलो क्या है, एसी। एसी का वैल्यू कितना है, √212। तो लिखेंगे हम लोग √212 का क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखे हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या लिखे हो, बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो बेस का काम कौन कर रहा है, बीसी। बीसी का वैल्यू जरा बोलना क्या था, अंडर रूट पे क्या था, 106 का स्क्वायर। और यहां से ए बी का वैल्यू भी कितना था यार, अंडर रूट पे कितना था, 106 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। 212 का स्क्वायर करोगे अगर रूट में है तो क्या निकल के आएगा, 212 आएगा। रूट में 106 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 106। यहाँ भी रूट में 106 का स्क्वायर करोगे आएगा 106, 212। और इसको भी जोड़ने पे बताना कितना आ रहा है, 212। क्या हाइपोटेनस वाला जो पाइथागोरस है क्या वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग जो भी किए हैं वो सही किए हैं, ये इसका एक कंक्लूजन हम लोग को देना पड़ता है। तो लास्ट में इसको जरूर वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। चलिए नोट कर लें, ये आसान था, इसमें कुछ खास था नहीं। अगला वाला भी यही काम करना है। अच्छा, अगर आइसोसेलेस का सवाल था तो कितना साइड इक्वल आया, 2। अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर सवाल होता तो यहाँ पे तीनों साइड क्या आता है, इक्वल। तीनों साइड मतलब समझ रहे हो, ए बी बी सी और क्या, ए सी। तो जब भी ट्रायंगल का बात करेगा तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे वहां से, और यही काम करना जो यहाँ पे किया आइसोसेलेस वाले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, ये ट्रायंगल वाले पे है, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। बोले अगला, बोले देखो, प्रूव दैट द पॉइंट्स, देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए ब्रैकेट में 3,0, बी ब्रैकेट में 6,4 एंड सी ब्रैकेट में -1,3 एंड सी ब्रैकेट में -1,3। हो गया, चलो सेम ही सवाल हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेंगे हम लोग। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, देखो आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। हो गया, सेम सवाल है जो भी किए हो ना, एकदम सेम पैटर्न पे सवाल है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, करना जरा। आइसोसेलेस का ही बात किया, ये करिए जरा सब लोग सॉल्व। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,3। चलो सभी लोग ए बी का वैल्यू कितने लोग निकालनी है इसमें पहले ये बताओ। ए बी का तो निकाल ली होगे वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, 5 आ रहा है, एग्जैक्ट 5 आ रहा है, चलो ठीक है, गुड। चलो ए बी के बाद अगला बोलना, बी सी का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, ये भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। हाँ अरे यार चलो ठीक, अरे ऐसा है, रहने दो चलो। अब चलो एक काम करते हैं, चलो मिला लो। ए बी ऐसा है कोई जिसका 5 नहीं आया हो, सबका आया है। चलो बी सी एक बार निकाल लेते हैं, ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। तो बी सी निकाल के यहाँ दिखा दे रहे हैं, अंडर रूट में x2 - x1, x2 कितना हमारे पास -1 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 4 का आ जाएगा होल स्क्वायर। -1 - 6 मिलकर कितना आएगा, -7, -7 का स्क्वायर कितना आएगा +49, 3 - 4 -1 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 49 + 1 कितना आएगा 50। तो 50 का वो निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन शायद, तो कितना आ रहा है जरा बोलो, 25 बार में 5 5 जा 5 5 जा, ठीक है, ये आएगा 5√2, कितना आएगा 5√2 यूनिट। जिसका नहीं आया था वो निकाल लेगा, जिसका नहीं आया था वो नोट भी कर सकता है। कितने लोग का आ गया था वैसे ये, ऑलमोस्ट, चलो ठीक है। थर्ड वाले क्या निकालोगे बताओ, किसका निकालो, एसी का, क्या निकालो हो, एसी। चलो ठीक है, कितना है जरा एसी का वैल्यू बोल दो, हाँ 5 यूनिट। क्या इसको हम आइसोसेलेस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने साइड का वैल्यू इक्वल है, 2। कौन कौन सा यार जरा बोलो, ए बी और एक क्या है, ए सी। तो लिखोगे पहले क्या, जो इसके पहले वाले सवाल में लिखे थे, ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी, और दोनों के इक्वल लिख के ए बी बराबर ए सी, और दोनों के इक्वल लिख के क्या लिख दोगे 5 यूनिट, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लिखोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतना काम हो गया। इसके बाद से क्या लगाओगे, पाइथागोरस। क्या लगाओगे, पाइथागोरस। लगाए हो कि नहीं लगाए हो, चलो ठीक है, इतना नोट कर लो पहले जिसका नहीं आ पाए हो, इसके बाद बता रहे हैं। इसके बाद अगला जो सवाल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा, जहाँ तीनों साइड निकालोगे और तीनों साइड क्या आएगा, इक्वल। क्या आएगा, इक्वल। मतलब 3 बार डिस्टेंस निकालोगे, जैसे इसमें निकाल रहे हो वहाँ तीनों डिस्टेंस इक्वल ही आएगा। चलिए नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी, हो गया। चलो, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तुमको ही पता है कि 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस।
ए सी का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस यानी कि BC का वैल्यू कितना था हमारे पास 5√2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5। यही है ना, देख लेना एक बार। सही है, सही है ना? सही तो हमको नहीं लग रहा है। तुम्हारा कितना है? रुक जाओ, होल्ड करो। इतना वैल्यू सबका सही आया ना? चलो ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 25। 5√2 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, 25 टू जो कितना आएगा 50 और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। यही आ रहा हमारे पास। क्या यहाँ पे जो हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये इक्वल आ रहा है क्या पाइथागोरस के? नहीं, बस हम लोग यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। क्योंकि यहाँ पे कितना साइड इक्वल आ रहा है? 2। राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये पाइथागोरस को वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो ये दिखा दोगे यहाँ पे ऐसे इक्वल लिख देना ऐसे लिखो, इसके नीचे जो लिखे हो सभी लोग उसके नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो इसके नीचे। हो गया? तो जो माने हो उसके हिसाब से चलोगे ना। ABC माने हो कि नहीं माने हो? तो हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है उसमें फिगर में? AC। कौन कर रहा है? AC। तो पाइथागोरस अगर लगाओगे तो उसके हिसाब से लगाओगे, ना कि अपने हिसाब से साइड को चेंज कर देंगे हम लोग। समझ रहे हो? जो लिखना है उसके नीचे। हो गया? यहाँ तक लिख दिए ना? बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा, जब ये वाला काम तभी तुम करोगे जब सवाल कैसा बोलेगा? राइट ट्रायंगल। क्या बोलेगा? राइट ट्रायंगल। अगर मान लो नॉर्मल सवाल अगर आता है, वही अगला बोलेंगे भी नॉर्मली। नॉर्मल ट्रायंगल का अगर बात आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात आएगा, तो जैसे ट्रायंगल बनाते आए हो वैसे ही बनाना है। वो काम तुम तभी करोगे, ये ट्रायंगल तुम तभी बनाओगे जब सवाल कैसा होगा? राइट ट्रायंगल। कैसा होगा? राइट ट्रायंगल। अदरवाइज नॉर्मल ट्रायंगल का बात करेगा तो यही ट्रायंगल सबको बनाना है और इसी के बिहाफ पे सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन लिखना अगला। देखो, प्रूव दैट द पॉइंट्स, देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स ए ब्रैकेट में 2,4, ए ब्रैकेट में 2,4, बी ब्रैकेट में 2,6 और सी ब्रैकेट में 2 + √3, (5). इतना लिखो पहले। शो डैट द पॉइंट्स A B C, तीनों का कोऑर्डिनेट लिखा गया है। बोले आर द वर्टिसेस, देखो आर द, देखो इसके आगे आर द वर्टिसेस of an equilateral triangle, are the vertices of an equilateral triangle। हो गया? चलो ध्यान दो, कौन सा ट्रायंगल बोला है पहले ये बताओ? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का पहचान क्या होता है? जहां पे सारे साइड क्या होंगे? इक्वल। तो अपने मन से ट्रायंगल बनाओगे, ये वाला ट्रायंगल बनाना है सबको। नाम लिखोगे यहां से A, B और C, जहां भी लिखना चाहो A B C ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे कितनी बार डिस्टेंस निकालोगे? 3 बार। किसका किसका बताओ? AB का, BC का और किसका निकालोगे? AC का। तुमको दिक्कत आएगा, बता रहे किसमें? BC और AC निकालने में तुमको दिक्कत आ सकता है, AB निकालने में दिक्कत तो किसी को नहीं आएगा। तो इतना काम सभी लोग कर लो। BC और हम निकाल दे रहे हैं, CA भी हम निकाल दे रहे हैं। तुम लोग बस AB का डिस्टेंस निकालो। सब लोग निकालो AB का डिस्टेंस। तेज। हो गया? चलो AB का कितना वैल्यू आ रहा है? 2 आ रहा है सबका। चलो मिला भी लो भाई, AB भी निकाल ही देना है। x2/2 x1/1 है ना? लिखे होगे तुम लोग। x2 - x1, 2 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1, 6 - 4 का होल स्क्वायर। 2 में से 2 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो AB का वैल्यू कितना आएगा? 2 यूनिट। कितना आएगा? 2 यूनिट। कितने लोग का आ गया था AB का वैल्यू? 2 यूनिट। गुड।
सेकंड लिखना, सेकंड से हम निकलवा रहे पूरा अच्छे से लिखना। ए बी हो गया, सेकंड लिखो बी सी। बी का कोऑर्डिनेट है 2,6 और सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 + √3,5 हो गया, लिख लिए। x1 y1 x2 y2 में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बोलना, ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। फॉर्मूले पे आते हैं, बी सी इज इक्वल टू, कि हम नीचे निकाल दे रहे हैं अंडर रूट में x2 - x1। यहां ध्यान देना, पहले x2 - x1। पहले बता x2 का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है? 2 + √3, 2 + √3 लिखे, माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या बोलो 2, इस पूरे का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, बोलो y2 का वैल्यू क्या है 5, y1 का वैल्यू क्या है 6, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। पहले वाले को ऑब्जर्व करना, पहले वाले ब्रैकेट को, ये होता +2 और ये -2, कट जाएगा कि नहीं? कटेगा। केवल ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है √3, और किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर रूट में रहेगा उसका स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, केवल क्या आएगा नंबर। तो √3 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा 3, तो लिख रहा है 3। यहां पे बोलना 5 - 6 कितना आएगा -1, कितना आएगा -1, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 3 + 1 कितना आएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। लिखो जरा, इसको पूरा लिखो सब लोग, 2 यूनिट। जैसे हम BC निकाले क्या, वैसे ही तुम लोग अगला क्या है, क्या निकालते पहले AB BC, क्या AC निकाल सकते हो? निकालना जरा, चलो AC भी निकाल दे रहे हैं। कितने लोग का आ गया AC का वैल्यू 2 आ गया तुम लोग का। चलो A का वैल्यू कितना था पहले वो लिख लेते हैं। A का वैल्यू कितना था 2,4 है ना, और C का कितना था 2 + यही था ना, ठीक है। x1 y1 x2 y2, AC इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 2 + √3 -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो 5 - 4 का आएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 से -2 कटेगा, √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 3 + 1 4, और 4 किसका होता है 2 का। अब तुम खुद देख के बताओ, क्या तीनों साइड जो 3 बार डिस्टेंस निकाले हो, क्या तीनों इक्वल है कि नहीं इक्वल है। और इक्विलेटर ट्रायंगल का पहचान क्या होता है कि तीनों साइड क्या आएगा इक्वल। तो इसके नीचे लिख देना सभी लोग, लिखो AB इज इक्वल टू, लिखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, लिखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। तीनों इक्वल था हमारे पास, तीनों का वैल्यू कितना आया है 2 यूनिट। लिख देना हेंस द गिवन पॉइंट्स आर, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर the vertices, hence the given points are the vertices of an equilateral triangle, of an equilateral triangle। हो गया क्या? अगला सेम पैटर्न पे सवाल देंगे तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या पहचान में आगे सबको क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि जहां पे सारे साइड्स क्या आएंगे इक्वल, कर लेंगे ना सब लोग। चलो क्वेश्चन लिखना अगला, लिखो शो द पॉइंट्स, शो द पॉइंट्स। अपने मन से हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं ABC करके, है ना, लिखा नहीं है लेकिन लिखना तो वैसे भी पड़ता, तो हम लिख के दे रहे हैं तुम लोग को वैसे ही कि कोई दिक्कत ना हो। A ब्रैकेट में लिखो -3, -3 दोनों ही माइनस है भाई। A ब्रैकेट में -3, B ब्रैकेट में 3, एंड C ब्रैकेट में -3√3, 3√3, -3√3, 3√3 are the vertices of an equilateral triangle। -3, -3, 3, 3, -√3, are the vertices of a equilateral triangle। पैटर्न सेम ही रखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले वैल्यू किसका निकालेंगे AB का, AB बराबर A का है -3, -3 और B है हमारे पास 3, 3, x1 y1 और ये x2 y2। अंडर रूट में मिलाना है यहाँ पे, x2 - x1 का क्या था होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, माइनस x1 पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या आएगा यार प्लस, 3 का आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1,
y2 का वैल्यू क्या है बोलो 3, ध्यान देना y2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस, और y1 का वैल्यू पहले से ही क्या है माइनस, तो माइनस माइनस ये भी क्या आ जाएगा +3 का आएगा क्या होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक रिलेट कर पा रहे होगे, 3 + 3 बोलो कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और यहाँ भी 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में क्या 72। अब 72 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकालेंगे, कितना आ रहा है कोई निकाला तो बताओ, 6 अंडर रूट क्या 2 यूनिट। देखो ये ना मान लेना ऐसा नहीं है कि जो भी तुम कर रहे होगे सब गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ सवाल क्या बोला अभी तुमसे, क्या अभी ऐसा इसके जस्ट पहले वाला सवाल क्या था, पढ़ोगे जरा एक बार, वहाँ भी क्या बोला था प्रूफ करने के लिए इक्विलैटरल, तो क्या वहाँ पे तो सही है ना हमारे पास। इक्विलैटरल का मतलब क्या है कि जहाँ पे सारे साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि नया पैटर्न है तो हो सकता है कि एक दो कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हो सकते हैं। आरएस का बात करें, एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो गलत हो ही नहीं सकता है कभी, ठीक है, लेकिन जो भी साइड बुक में अगर कुछ अगर आंसर दिया गया है पैटर्न सेम तुम फॉलो कर रहे हो तो बहुत घबराना नहीं है, कभी कभी आंसर गलत दे सकता है, क्योंकि नया पैटर्न पे पहली बार ये किताब तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं वहाँ पे, तो घबराना नहीं है, बाकी सॉल्व करते जाते हैं हम लोग। ए बी का कितने लोग का वैल्यू आ गया था 6√2, चलो ठीक है गुड। सेकंड वाला क्या था जरा बोलो, ए बी के बाद क्या निकालोगे बी सी का वैल्यू, चलो निकालते हैं हम लोग। बी का कोऑर्डिनेट था 3,3 और सी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास -3√3, -3√3, x2 y2 और ये आ जाएगा x1 y1। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 -3√3 -3 का क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3√3 -3 का आ जाएगा होल स्क्वायर। हो गया, हमको पता अब यहीं पे कई लोग खत्म हो गए होंगे, ठीक है, और यहीं पे कुछ अपने मन से 3-5 कर दिए होंगे तुम ये भाई ये बताओ, हाँ रुक जाओ 1 मिनट रुको पहले। अब कई लोग पता है इसको माइनस कर दिए होंगे तो प्लस कर दिए होंगे, कहेंगे -3 -6 भाई ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, पहले ये बताओ। नहीं ना, बताया तुमको पहले वाले चैप्टर में नंबर सिस्टम वाले में, ये नंबर या रूट में है और ये सिंगल नंबर है ना, तो रूट और नंबर कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ तुमको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा जो कि दिख भी रहा होगा, a - b का क्या होल स्क्वायर। और एक और चीज, यहाँ a और b के बीच में साइन है माइनस का, लेकिन a का वैल्यू पहले से ही क्या है माइनस, तो याद आ रहा होगा कई बार बोल चुके कि यहाँ पे भले लगाओगे a - b का होल स्क्वायर, लेकिन सारा वैल्यू किस में आएगा प्लस में, किस में आएगा प्लस में। तो सॉल्व करें मिलाना थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन एक बार ध्यान से देखना, a का स्क्वायर तो क्या -3√3 का -3√3 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, a का स्क्वायर किए प्लस b का स्क्वायर, b तो 3 ही है हमारे पास तो 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है -2ab, तो -2 इंटू में a की जगह क्या है -3√3 और b की जगह तो 3 ही है हमारे पास, प्लस का साइन। यहाँ बताना यहाँ भी किसका होल स्क्वायर दिख रहा है a - b, क्या दिख रहा है a - b, तो लगाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू में 3√3 इंटू में क्या आ जाएगा 3। कोई दिक्कत हो तो बताओ, देखो दोनों में हम a - b का ही होल स्क्वायर लगाए हैं और हम पूरा ब्रेक करके लिखे हैं, और हम कई बार बोल चुके हैं कि जब a का वैल्यू माइनस में होगा तो सारा वैल्यू किस में आएगा प्लस में, किस में आएगा प्लस में। अब यहां ऑब्जर्व करना सभी लोग, bc इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, यहां लिखा गया 3√3 का स्क्वायर, ये नंबर सिस्टम में भी बता रखे कि कैसे तुरंत ही निकालना होता है, फिर भी एक बार देख लो 3√3 का स्क्वायर करने का मतलब 3√3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 2 बार, तो 3 जा कितना आएगा 9, और √3 में √3 का कितना आएगा 3, 2 नंबर रूट में मल्टीप्लाई का रूट हटेगा नंबर आएगा, तो √3 में √3 का 3, 9 3 जा कितना आएगा 27। तो हम यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जिसको पता होगा नंबर सिस्टम जो पढ़ा होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा कितना आएगा 27, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा ही, यहाँ बोलना 3 का स्क्वायर बोलो 9 माइनस माइनस क्या आएगा ये प्लस। अब जो नंबर दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई करो पहले, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ आ गया 18 और बगल में क्या लिखा गया √3 लिख दिए। चलो यहाँ बोलना अभी 3√3 का स्क्वायर निकाले कितना आएगा बोलो 27, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और यहाँ माइनस है 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना आएगा 18 और यह अंडर रूट पे क्या 3। अभी कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान से देखना। क्या 2 स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले, क्या इन 2 स्टेप में कोई डाउट किसी को, किसी का भी इंडिविजुअल पूछ रहे हैं, कोई डाउट इस 2 स्टेप में। अब रूट के अंदर देखो कि कौन अपोजिट साइन में प्लस और माइनस में, और साइन मतलब नंबर या वेरिएबल तुम्हारा सेम के फॉर्म में हो, तो नंबर यहाँ तो सारे नंबर ही है हमारे पास, किसका साइन अपोजिट है और नंबर सेम है तुम्हारा बताना। 18√3 प्लस में 18√3 माइनस में कट जाएगा। चलो 27 और 9 को जरा जोड़ो कितना आएगा 36 आएगा ना।
यहाँ पे 27 और 9 को जोड़ो कितना आएगा 36, तो 36 और 36 मिलके कितना आएगा 72, और 72 का अभी जस्ट निकाले हो कितना आएगा बोलो 6√2 यूनिट। चलो आ रहा है ना भाई, तुम लोग का नहीं आया था, कितने लोग का आया था? चलो थर्ड वाले पे आते हैं, नोट कर लें दो, बाकी लोग नोट कर रहे हैं शायद। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, थर्ड क्या था जरा बोलना, ए सी। हो गया पीछे सबका? चलो ए का कोऑर्डिनेट क्या था यार, -3 कॉमा -3। सी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, -3√3 कॉमा 3√3। x2/2, अब तो कोई दिक्कत वैसे होगा नहीं। अब यहाँ पे हम थोड़ा तेज सॉल्व करेंगे कि कोई दिक्कत हो ना। x1 अब एकदम आराम से सॉल्व किया गया है। तो AC बराबर √ में x2 - x1, बोलो क्या लिखोगे, -3√3 माइनस, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या आएगा, +3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, बोलो y2 - y1 3√3 माइनस, और माइनस y1 का वैल्यू पहले से ही माइनस है तो +3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देख के बताना पहले, यहाँ ये a है और ये b है और बीच में साइन क्या है प्लस, तो किसका होल स्क्वायर लगाओगे, a + b, किसका लगाओगे a + b। तो पूरा ब्रेक करते हैं, लेकिन a के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो a + b का होल स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर यानी कि -3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × में a की जगह क्या है -3√3 और b की जगह क्या है 3, प्लस में यहाँ हम ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे कि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 2 के बीच में साइन किसका है, प्लस का, a + b का क्या होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × में 3√3 × में कितना आ जाएगा 3। चलो अब सॉल्व करके वैल्यू बताते जाना, जितने लोग भी सॉल्व किए होंगे। अब हम लोग सॉल्व किए भी स्क्वायर वगैरह, तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा बोलो, प्लस 3√3 का स्क्वायर कितना निकाले थे हम लोग 27, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस नंबर का पहले मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 3 जा क्या 18, आ जाएगा 18√3, यहाँ पे बोलो 3√3 का स्क्वायर 27, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना आ जाएगा 18√3। चलो देख लो कौन प्लस और कौन माइनस में, दिख भी रहा होगा, कट जाएगा। अभी ये और ये पार्ट जोड़े थे हम लोग, कितना आया था 72, और 72 का वैल्यू कितना होता है 6√2, और लास्ट में आई होप लिख दोगे सभी लोग, AB = BC = क्या AC, हैज द गिवन पॉइंट्स आर द क्या वर्सेस ऑफ एन क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल। नोट करेंगे इतना।